स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस में। मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आज मैं लेके आया हूं वोकैब का पार्ट 4, जिसमें हम लोग सीखेंगे सिनोनिम्स उनके करेक्ट यूज के साथ, ताकि हम लोग क्लोज टेस्ट और सिंगल फिलर्स में बहुत हम लोगों को आसानी हो। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो स्टैचू का वर्ड है। वर्ड्स ऑफ स्टैचू और आइडल, जो मूर्ति के वर्ड होते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से यूज होते हैं। तो पहला वर्ड है इफिजी। इफिजी का मतलब होता है स्टैचू ऑफ फेमस पीपल, लाइक मोदी जी। जो फेमस लोगों के पुतले होते हैं उनको बोलते हैं एफिजी। मैनिक्यून वो होते हैं, जैसे कपड़े आपने देखा होगा कपड़े की दुकान पे जो ह्यूमन बॉडी की शेप में जो पुतले खड़े रहते हैं उनको बोलते हैं मैनिक्यून। जो स्टैचू विच इज यूज्ड टू शो ह्यूमन क्लॉथ्स। और बस्ट का मतलब होता है, बस्ट का पहला तो मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी। आपने ज्वेलरी शॉप पे देखा होगा तो जो ज्वेलरी के लिए यूज होते हैं छोटे छोटे जो इतने यहाँ तक के लिए जो पुतले होते हैं उनको बोलते हैं बस्ट। स्टैचुरी होता है कलेक्शन ऑफ स्टैचूज, कलेक्शन ऑफ स्टैचूज। जो पुतले होते हैं उनका जो समूह होता है स्टैचू कहलाता है। और स्टैचू का मतलब आप जानते ही हैं, जो पुतले। और स्कल्पचर का मतलब होता है जो पत्थर की मूर्ति होती है। पत्थर की मूर्ति, भगवान वगैरह की जो मूर्तियां होती हैं, पत्थर की मूर्ति किसी प्रकार की हो सकती है। फिगरिंग का मतलब होता है जो लकड़ी के जो पुतले होते हैं ना, छोटे छोटे घर पे जो सजाने के लिए लगाए जाते हैं, लकड़ी के पुतले सजावट के लिए यूज होते हैं। अगला वर्ड है गर्वायत। ऐसे पुतले जो बहुत भयानक होते हैं देखने में, ऐसे पुतले जो बहुत भयानक होते हैं, वो चाहे ह्यूमन बीइंग के हो चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, भयानक पुतले, हॉरिबल स्टैचूज। मैरियोनेट होता है जो कठपुतली होती है। जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान में कठपुतली डांस होता है, तो वो जो कठपुतली होती हैं वो मैरियोनेट होती है, कठपुतली। पपेट भी कठपुतली होती है, बस इन दोनों में फर्क ये होता है, ये लकड़ी की कठपुतली होती है। कठपुतली तो होती है बट लकड़ी की। और डमी का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी भी शॉप पे जाके, मोबाइल शॉप पे जाके बोलते हैं डमी पीस दिखा दे, तो इसका मतलब होता है नमूना। और इन दोनों का मतलब होता है स्केयर क्रो और हॉरर क्रो का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं फील्ड वगैरह में, खेतों में जो जानवरों और पक्षियों को डराने के लिए जो पुतले खड़े किए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्केयर क्रो। Statues which are used to frighten birds। तो ये आज हमारा पहला वर्ड था, वर्ड्स ऑफ स्टैचूज। तो आज हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं अपना 3। तो दूसरा वर्ड हमारा है गो क्रेजी फॉर समथिंग और समबडी। किसी के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए पागल हो जाना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सेकेंड वर्ड। तो इन्फैचुएशन का मतलब होता है जब किसी वस्तु के लिए हम लोग धीरे धीरे पागल होते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के लिए हम लोग धीरे धीरे पागल होते हैं। वो किसी भी तौर पर हो सकता है। जब हम लोगों की कोई प्रशंसा करता है, जैसे मान लीजिए कोई हम लोगों की प्रशंसा करने लगा, तो धीरे धीरे हम लोग उस चीज के लिए पागल बनने लगते हैं। धीरे धीरे, slowly becoming foolish। जब कोई एडमायर ज्यादा कर देता है। स्मिटन का मतलब होता है जब बहुत ही तीव्रता से पागलपन, एकदम से पागलपन चढ़ जाता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसको बोलते हैं। स्मिटन का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग होता है टू हर्ट समवन और टू किल समवन, बट एक स्मिटन का ये भी मीनिंग होता है एकदम अचानक से पागल हो जाना। बिसॉर्टेड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का यूज कर लेता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है या फिर अल्कोहल का यूज ज्यादा कर लेता है, तो बिसॉर्टेड उसको बोलते हैं। मतलब
तो पीने के बाद का पागलपन। इनेमर और स्पेल बाउंड का मतलब होता है ऐसा दुनिया में ऐसा इंसान जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये भी एक तरीके का पागलपन है। इनेमर और स्पेल बाउंड का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के लिए, हम लोग कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके प्रति हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस प्रकार के पागलपन को हम लोग बोलते हैं इनेमर और स्पेल बाउंड। तो हम लोग देखते हैं तीसरा वर्ड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखते हैं आज ये तीसरा वर्ड हमारा कम मात्रा के वर्ड, जो भी स्मॉल इन क्वांटिटी। तो जैसे पहला वर्ड है मॉडिकम। जब कोई स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई भी सूचना मिली है बट स्मॉल है, तो स्मॉल इन इंफॉर्मेशन। अगला वर्ड है मॉर्सल का मतलब होता है पॉसिटिव इन फूड। जब भी खाने की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं मॉर्सल। अब डर्थ का मतलब होता है दुर्लभ। जैसे कोई भी चीज जो मिलना है वो दुर्लभ हो जाए, तो बहुत उसकी कमी आ जाती है तो उसको बोलते हैं दुर्लभ। पॉल्ट्री का मतलब होता है कमी। अब ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंस और ट्रिफल का मतलब होता है कोई भी चीज जब तुच्छ होती है, जिसकी गणना करना मतलब इतना वैल्यूएबल नहीं चीज होती है, उसको बोलते हैं तुच्छ। जब कोई चीज तुच्छ होती है, इनसिग्निफिकेंट उसको बोलते हैं। अब स्किम्पी का मतलब होता है, ये देखते हैं, स्किम्पी का मतलब होता है स्मॉल इन अमाउंट। जब किसी भी अमाउंट की बहुत कम मात्रा होती है। मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल पोर्ट्रेट। जब कोई भी चित्र बनाते हैं, बहुत ही छोटा चित्र होता है, उसको बोलते हैं मिनिएचर, स्मॉल पोर्ट्रेट। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत ही कम, जिस तरह डिफरेंसेस के लिए कभी कभी यूज करते हैं और कभी कभी बहुत कम का मतलब सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, माइन्यूट का। तो आज हमने देखे फ्रेंड्स 3 वर्ड्स जिनका हमने यूज भी देखा है। तो हम ये यूज जो है वो हमें क्लोज टेस्ट और सिंगल फिगर में बहुत ही सहायक होगा। अब हम लोग जैसे वोकैब के 4 पार्ट कर चुके हैं, अब अगला टॉपिक शायद वर्ब का रखेंगे और उसके साथ ही वोकैब की सीरीज चलती रहेगी आपकी। अभी एंटोनिम्स भी कराने हैं। सिनोनिम्स मेरे हिसाब से आप पढ़ लीजिए, एंटोनिम्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और 3 वीडियोस जो इसके लास्ट वीडियोस हैं वो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में जाके देखें जाके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।